आरसीबी वर्सेस एसआरएच। सरफेस पे ये एक नॉर्मल लीग मैच लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में देखो तो ये उन मैचेस में से है जहां रिजल्ट सिर्फ स्किल से नहीं, एक सिंगल डिसीजन से फ्लिप हो सकता है। और आईपीएल का पैटर्न भी वही बोलता है। एमआई, सीएसके, आरसीबी जैसी टीम्स भी अक्सर एक गलत कॉल की वजह से मैच छोड़ देते हैं। इस मैच को समझने के लिए पहले एक सिंपल फ्रेमवर्क समझ लो। पावर प्ले कंट्रोल, मिड ओवर स्टेबिलिटी और डेथ ओवर्स एग्जीक्यूशन। इन तीन फेजेस में जो टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगी उसका विन प्रोबेबिलिटी नेचुरली ऊपर चला जाता है। लेकिन आरसीबी वर्सेस एसआरएच में ट्विस्ट ये है कि दोनों टीम्स का स्ट्रेंथ अलग फेज में है। आरसीबी ट्रेडिशनली टॉप हेवी टीम रही है। विराट कोहली अगर एंकर रोल प्ले करते हैं और अग्रेसिव स्टार्ट मिल जाता है तो आरसीबी का पावर प्ले आउटपुट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो उनका मिडिल ऑर्डर कभी कभी प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये पैटर्न हमने मल्टीपल सीजन्स में देखा है। इवन जब एमआई या सीएसके के अगेंस्ट स्ट्रांग स्टार्ट मिलता है, एक कोलैप्स पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर देता है। दूसरी साइड पे एसआरएच को देखो। ये टीम फ्लैशी नहीं लगती, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी बैलेंस्ड होती है। उनका बॉलिंग यूनिट, स्पेशली डेथ ओवर्स, आरसीबी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर मैच लास्ट 5 ओवर्स तक जाता है तो एसआरएच का कंट्रोल प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा ऊपर होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है कैप्टेंसी डिसीजंस। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो उनको एक कैलकुलेटेड अग्रेशन चाहिए। सिर्फ 200 का चेजेबल स्कोर बनाना इनफ नहीं है, क्योंकि एसआरएच का चेज स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल होता है। अगर पिच फ्लैट है तो 210 220 रेंज तक जाना पड़ेगा टू एक्चुअली क्रिएट स्कोरबोर्ड प्रेशर। लेकिन अगर आरसीबी ओवर अटैक करती है पावर प्ले में तो वही रिस्क है, अर्ली कोलैप्स। और यही वो वन बिग मिस्टेक हो सकता है जिससे पूरा मैच स्लिप हो जाता है। एसआरएच के लिए बिगेस्ट डिसीजन होगा बॉलिंग रोटेशन। क्या वो अपने स्ट्राइक बॉलर्स को पावर प्ले में अग्रेसिवली यूज करेंगे विराट कोहली के अगेंस्ट, या मिड ओवर्स के लिए होल्ड बैक करेंगे? ये एक सटल डिसीजन है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रन फ्लो पे पड़ेगा। विराट कोहली वर्सेस न्यू बॉल फेज, ये एक की मैचअप है। अगर एसआरएच अर्ली स्विंग या सीम एक्सट्रैक्ट कर लेती है तो आरसीबी डिफेंसिव मोड में आ सकती है। लेकिन अगर कोहली सेटल हो गए तो वो गेम को एंकर करके लास्ट तक ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एमएस धोनी अपने पीक में गेम्स फिनिश करते थे, या रोहित शर्मा एमआई के लिए मोमेंटम बिल्ड करते हैं। अब एक और हिडन लेयर है, फील्ड प्लेसमेंट्स। आईपीएल में हम अक्सर सिर्फ रन्स और विकेट्स देखते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रेशर क्रिएट होता है फील्डिंग से। अगर एसआरएच टाइट रिंग फील्ड सेट करती है मिडिल ओवर्स में तो आरसीबी के बैटर्स फोर्स्ड शॉट्स खेलेंगे और वहीं पे मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह अगर आरसीबी बॉलर्स प्रिडिक्टेबल लाइंस डालते हैं, एसआरएच इजीली सिंगल्स रोटेट करेगी और मैच कंट्रोल में रखेगी। ये स्लो चोक पैटर्न होता है, जहां आपको लगता है मैच इवन है, लेकिन एक टीम क्वाइटली कंट्रोल ले रही होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी एंगल आता है। अगर मैच हाई स्कोरिंग होता है, से 190 प्लस टेरिटरी, तो आरसीबी का विन चांस स्लाइटली इंक्रीज होता है, बिकॉज उनका बैटिंग सीलिंग हायर है। लेकिन अगर मैच 160 टू 180 रेंज में आता है तो एसआरएच का स्ट्रक्चर्ड बॉलिंग और कंट्रोल्ड चेज उन्हें एडवांटेज देता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, पिच और कंडीशंस इनडायरेक्टली डिसाइड करेंगे कौन कंफर्टेबल जोन में है। और इसी बीच एक चीज़ जो मोस्ट लोग इग्नोर करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर यूजेज। कौन सी टीम किस फेज में इम्पैक्ट प्लेयर लाती है, ये गेम चेंजर हो सकता है। अगर आरसीबी एक एक्स्ट्रा बैटर लाती है और कोलैप्स हो जाता है तो बॉलिंग वीक हो जाती है। अगर एसआरएच एक एक्स्ट्रा बॉलर लाती है और रन्स डिफेंड करने होते हैं तो उनका कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता है। ये माइक्रो डिसीजंस ही आईपीएल मैचेस को अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ कौन जीतेगा सोच रहे हो तो आप हाफ गेम देख रहे हो। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इस सीजन में सिर्फ मैच प्रीव्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको एक थिंकिंग सिस्टम दूंगा जिससे आप खुद मैचेस रीड कर पाओगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1 या 2 लोगों को 1000 रुपीज़ गिव अवे मिलेगा। ये लक या सिर्फ विनर गैस करने पे नहीं है, ये स्मार्ट एनालिसिस पे बेस्ड होगा। तो आज के मैच के लिए कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। पहला, अगर आरसीबी पावर प्ले में 2 अर्ली विकेट्स लूज करती है तो उनका बेस्ट रिकवरी अप्रोच क्या होना चाहिए, एंकर प्ले या काउंटर अटैक? दूसरा, एसआरएच के लिए बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी, विराट कोहली को अर्ली टारगेट करना या मिड ओवर्स में प्रेशर बिल्ड करना? तीसरा, इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर का आइडियल टाइमिंग क्या होना चाहिए, बैटिंग कोलैप्स के बाद या डेथ ओवर्स कंट्रोल के लिए? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस मैच पे आते हैं।
एक और अंडररेटेड फैक्टर है प्रेशर हैंडलिंग। आरसीबी हिस्टोरिकली प्रेशर सिचुएशंस में इनकंसिस्टेंट रही है। चाहे वो नॉकआउट हो या टाइट चेज, उनका डिसीजन मेकिंग कभी-कभी रश्ड लगता है। सीएसके या एमआई जैसी टीम्स यहाँ एज ले लेती हैं क्योंकि उनका सिस्टम काम रहता है। एसआरएच का एडवांटेज ये है कि वो एक्सपेक्टेशन प्रेशर में नहीं होती, वो क्वाइटली एग्जीक्यूट करती है और ऐसे मैचेस में ये डेंजरस हो जाता है। बॉलिंग कॉम्बिनेशंस भी क्रूशियल होंगे। अगर आरसीबी अपने डेथ बॉलर्स को एफिशिएंटली रोटेट नहीं करती तो लास्ट 3 ओवर्स में 40 टू 50 रन्स इजीली आ सकते हैं और आईपीएल में ये डिफरेंस मैच डिफाइन करता है। दूसरी तरफ एसआरएच को एक रिस्क मैनेज करना होगा। अगर उनका टॉप ऑर्डर स्लो स्टार्ट करता है तो रन रेट प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और फिर उन्हें रिस्की शॉट्स लेने पड़ेंगे जो आरसीबी के लिए विकेट्स ओपन करेगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बोलती है? ये मैच इवनली बैलेंस्ड है, लेकिन दोनों टीम्स अलग तरीके से जीत सकती हैं। आरसीबी को हाई इंटेंट हाई स्कोरिंग गेम चाहिए, एसआरएच को कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्ड गेम चाहिए। और जो टीम अपने प्रेफर्ड गेम स्टाइल को इम्पोज कर देगी वही मैच जीतने के क्लोजर होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सिंगल मिस्टेक, एक रॉन्ग बॉलिंग चेंज, एक अननेसेसरी अग्रेसिव शॉट, एक मिसफील्ड, ये छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन आईपीएल में यही मैच टर्न कर देती हैं। और इसीलिए ये मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ स्किल से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग टेस्ट होने वाला है। अगर आप इस सीज़न सिर्फ मैचेस देखना नहीं समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो।